ये हैं 55 साला म्यूजिक आर्टिस्ट मोहम्मद अली, जिन्होंने अपने दोस्त का वजन कम करवाते करवाते अपना भी 30 किलो वजन कम कर लिया और बुढ़ापे में जाते हुए इनकी जवानी वापस लौट आई। इन्होंने अपना वजन कैसे कम किया और अब कितनी शानदार जिंदगी गुजार रहे, जानिए मोहम्मद अली से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आपका वजन कितना था और फिर किस तरह आपने अपना वजन कम करना शुरू किया? ऐसा क्या करना शुरू कर दिया और आपने वजन अपना कम कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि मेरा तकरीबन कोई 105 केजी चला गया था। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ था कि मुझे ब्लड प्रेशर का मसला था और उसमें हाइपरटेंशन का भी था। कोई मतलब जो है ना ज़रा सी बात होती थी तो मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा आता था। उसके लिए मैं 10-11 माह से दवाई यूज़ कर रहा था, मेडिसिन खा रहा था और ब्लड प्रेशर भी बहुत ही हद तक जो है ना वो शूट अप करता था। मैंने शायद एक्सरसाइज की तरफ नहीं आना था, मैं शायद ना करता क्योंकि मेरी एज भी इस वक्त है 55 है, तो उतनी हिम्मत और वो नहीं होती उसमें स्ट्रेंथ उस उम्र में आके। तो मेरे एक दोस्त हैं बिल्कुल हमारे साथ ही, उनका वो नेबर है हमारे, तो वो लड़का है छोटा, तकरीबन कोई जस्ट 35 ईयर्स का है। तो उसको यूरिक एसिड हुआ, उसको भी ब्लड प्रेशर था, उसको शुगर भी थी। वो इतनी सी उम्र में उसको बहुत सी बीमारियां लग गई थी। उसको बातों बातों में कहीं पता चला कि मैं किसी दौर में, किसी वक्त में, आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कि मैं एक्सरसाइज करता था। तो उसने मुझे कहा कि सर आप मुझे ना कोचिंग करें, क्योंकि मैं बहुत सी बीमारियों से जो कर रहा हूँ, मेरी उम्र एज इतनी नहीं है और मैं जीना चाहता हूँ। तो मैंने फिर उसकी खातिर मैं एज एन कोच बन के गया था। वहाँ ग्राउंड में जाता था, उसको एंगल बताता था, उसके साथ वॉक करता था कि भी इस तरह करनी है, इतनी स्पीड से चलना है। तो करते 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 ये हुआ कि मुझे भी 3 माह गुजर गए, उसको भी 3 माह, और हम दोनों ने 20-20 किलो उस वक्त वज़न कम कर लिया था 3 माह में। फिर और थोड़ा वक्त गुजरा, अब तकरीबन 6 माह हो गए हैं, 10 किलो और वज़न मेरा कम हो गया, उसका भी 30 नीचे आ गया। दोनों ने 30-30 किलो हमने वज़न जो है ना वो हमने रिड्यूस कर लिया। और अब वो उसको यूरिक एसिड भी उसका ठीक है, ब्लड प्रेशर भी सही है, शुगर भी नॉर्मल है और दवाइयों से उसकी जान छूट गई, उसकी भी और मेरी भी। वो ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल था? डाइट क्या चलाते थे और कितने घंटे आप उसके साथ रहते थे, जिसमें आप अपने पे भी अमल कर रहे थे साथ साथ? किसी का वेट कम करवाते करवाते अपना भी करवा दिया। वो अच्छा हो गया ना। वो कहते हैं कि अगर नीयत अच्छी हो ना तो सब कुछ अल्लाह ताला बेहतर करता है। उसके वसीले से मैं भी रिड्यूस हो गया। तो वो इसमें ये कि डाइट जो है ना वो मैं सबको बताता चलूँ मैं कि जिस वक्त आप रिड्यूसिंग प्रोसेस पे होते हैं ना, तो ये तकरीबन 3 माह का ये प्रोसेस होता है। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं लेके जाना। उसमें ये कि आपने 1 अंडा या 2 अंडों की सफ़ेदी, जर्दी नहीं, और साथ ब्राउन ब्रेड स्लाइस, ये सुबह का नाश्ता है। और चाय की जगह आपने उसके तकरीबन 1 घंटा खाने के बाद है ना, चाय की जगह आपने कहवा यूज़ करना है, ठीक है ना। और उसमें लेमन लाजमी यूज़ करना है। लेमन जो है ना वो चर्बी की बहुत बड़ी एक जो है ना वो मेडिसिन है, काट है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका दोपहर में टाइम, लंच टाइम। उसमें 1 रोटी, सिर्फ 1 रोटी, नॉर्मल जितनी रोटी होती है, और जो भी आपका सालन वगैरह पका हुआ है वो है। और साथ आपने सैलड लाजमी खाना है, क्योंकि इस दौरान आप में वीकनेस होती है, विटामिन कम होते हैं, तो उसमें सैलड मस्ट है। अगर आप खाली नींबू कावे पिएँ तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 7 से 8 किलो जो है ना पर मंथ आपका रिड्यूस हो सकता है। और सैलड में आपने ये एहतियात करनी है रात के टाइम स्पेशली, कि उसमें आपने खीरा नहीं यूज़ करना, क्योंकि रात के टाइम खीरा नहीं यूज़ करना। बाकी सलाद आप जो मर्जी खाएं, प्याज भी खा लें, सब कुछ। खीरा जो है ना रात में वो जो है ना वो मैदे को ख़राब करता है, वो प्रॉब्लम कर जाता है और उससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। पहले आपकी डाइट क्या थी? किस तरह का खाना खाते थे? किस टाइम खाते थे? किस टाइम सोते थे? किस टाइम उठते थे? वो पहले लाइफस्टाइल क्या चल रहा था और शुरू से ही वो चल रहा था? अच्छा, लाइफस्टाइल उसमें मेरा जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना एनर्जेटिक था। उसमें मतलब 3 से 4 रोटियां और पराठे, स्पेशली पराठा मेरा बड़ा पसंद करता था। फिर स्वीट्स हो गए, स्वीट्स में तो इंतहा हो जाती थी कि केक आता था तो आधा केक तो मैं ही खा जाता था। पहले आपकी ज़िंदगी जो कैसी गुजरी थी, अभी आप एक हीरोइक लाइफ गुजार रहे होंगे, जिस तरह आप लग भी रहे हैं। आपकी पुरानी पिक्चर से कंपेयर कीजिए, ऐसा लगता है कोई आप फिल्मी स्टार बन गया, हीरो बन गया आपके लुक वाइज भी। तो अभी आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ आएंगी? लोगों से मिलना जुलना, क्या लोग रिमार्क्स देते हैं जिन्होंने आपको पहले मोटापे में देखा होगा? लोगों के रिमार्क्स अच्छे हैं, स्पेशली मेरे जो जिम में हैं बड़े दोस्त बने हैं,
और वो ये चीज़ भी बड़ी पसंद करते हैं कि यार ये जो है ना वो उम्र रसीदा आदमी 55 साल का 55 ईयर्स का हमारे साथ खड़ा होकर हम मतलब जो है ना जवानों जैसी गेम लगाता है। और मेरे वो दोस्त बन गए हैं और वो 20-20 25-25 30-30 साल के वो लोग हैं। बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ उनके साथ, मतलब मैं भी यंग फील कर रहा हूँ उनकी कंपनी में। अब तक तो लोगों के रिमार्क्स जो है ना मेरे बहुत पॉजिटिव हैं। जितनी आपकी एज बताइए, 55 साल आपकी हो चुकी है। वेट लॉस करने से पहले ज़िंदगी में कभी जिम गए थे आप? ज़िंदगी में कभी गलती से कोई लंबी वॉक कर ली हो, लॉन्ग वॉक जिसे कहते हैं, रनिंग कर ली हो, एक्सरसाइज की हो, ज़िंदगी में कभी की थी पहले? बिल्कुल की थी मैंने 30 साल की उम्र में की थी, वो साल 1.5 साल के लिए। उसी दौरान मैंने ये टेक्निक्स बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की अपने उस्ताद से मैंने हासिल की थी। उस वक्त भी मैंने 3 माह में 30 किलो वज़न कम कर लिया था, जो कि नाकाबिले यकीन था वो। इस दफ़ा 15 साल का गैप था और ये एक चैलेंज था। 55 एज में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान चाहते भी वो नहीं कर सकता। तो क्या अभी भी आप इसी तरह मेंटेन रखा? अभी आपका क्या लाइफस्टाइल है? किस तरह आप सुबह उठते हैं, कितने बजे उठते हैं, सारा दिन कैसे गुजारते हैं? इस वक्त जो है ना मैं और मज़ीद हार्ड ट्रेनिंग में चला गया हूँ, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया है तो ये बड़ा मुश्किल काम है और इम्पॉसिबल भी है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अगर हिम्मत करे तो अल्लाह ताला साथ देता है उस बंदे का। तो मैं मिस्टर लाहौर की अब जो है ना तैयारी में लगा हूँ और मेरे जिम के जो इंस्ट्रक्टर हैं हमारे इमरान, वो हमें मुझे बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए मुझे सुबह भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है 2 घंटे और शाम में भी 2 घंटे, यानी कि टोटल 4 घंटे का वर्कआउट है डेली का मेरा। लोग आपके पास आते हैं कोई जिम में या वैसे कुछ देखता है आपने वेट लॉस किया है और आपसे पूछे आके कि मेरा भी वजन कम करवा दो, मेरी भी जो पेट की चर्बी है वो कम करवा दो, तो आप उनको बताते हैं या उनको गाइड करते हैं? जी जी, इस वक्त जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो काफ़ी जो है ना मेरे स्टूडेंट बनते जा रहे हैं। स्पेशली मैं वो सोशल मीडिया पे भी अपनी ये वीडियोस वगैरह देता हूँ, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो वायरल हो रही हैं और उसमें लोग जो है ना बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर वो ट्रेस करते हैं कि कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ कि मैं इस क्लब में करता हूँ तो मैं उनको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो इसमें मतलब तादाद बढ़ रही है, काफ़ी लोग इस तरफ रुझान आ रहे हैं उनका। आप म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं, अपने काम के बारे में बताइएगा कि आप कब से इस काम में हैं और किस तरह की आप म्यूज़िक जो है उसको रिकॉर्ड करवाते हैं? एल्बम्स कौन सी और कोई सिंगर्स के नाम भी बताना चाहें? जी माशाल्लाह जितने फेमस सिंगर हैं जो वो सारे हमारे यहाँ स्टूडियोज़ में करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो फ़रिया परवेज़ हैं और साइमा जहान, अज़रा जहान, फिर अपना मलकू वगैरह है और दूसरे आर्टिस्ट हैं। तो ये सारे तकरीबन उसमें सैर अली बग्गा का भी अब मैं स्पेशली नाम लूँगा। सैर अली बग्गा उस वक्त सिंगर नहीं होते थे, उस वक्त ड्रम प्लेयर होते थे और हमारा ये कंप्यूटर स्टूडियो लाहौर का पहला कंप्यूटर स्टूडियो था।